आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। सिस्टम से हारा परिवार, इंसाफ की आस में टूटी एक और सांस। हजारीबाग में न्याय के लिए सड़क पर उतरे परिजन। बोकारो में जर्जर पुलिया बनी मौत का फंदा, गाय गिरते ही भड़का जनाक्रोश। देवघर में कंगना रनौत का सिर्फ भक्ति रंग, बाबा बैद्यनाथ धाम में टेका माथा। डीएमएफटी की बैठक में अपराध नियंत्रण, गैस लीक सहित कई मुद्दों पर मुखर होकर बोले सांसद ढुल्लू महतो। काक्सा में अटल प्रतिमा पर घमासान, पुलिस रोक से बीजेपी टीएमसी आमने सामने। अब खबर विस्तार से। हजारीबाग में न्याय की उम्मीद टूटने का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। 2.5 साल पहले हुई अपने छोटे भाई की हत्या का इंसाफ ना मिलने और आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से आहत होकर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने सबके साथ हजारीबाग झंडा चौक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे पूरे शहर की रफ्तार थम गई है। परिजनों के अनुसार 7 जुलाई 2023 को उनके छोटे बेटे की हत्या हुई थी, जिसमें 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि पुलिस की असंतोषजनक कार्रवाई के कारण आज भी 10 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। न्याय ना मिलता देख मृतक के मझले भाई ने मानसिक तनाव में आकर सोमवार की सुबह आत्महत्या कर ली। इस दोहरी त्रासदी से आक्रोशित ग्रामीणों ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को पूरी तरह बाधित कर दिया है। प्रदर्शनकारी एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, जाम नहीं हटाया जाएगा। इस जाम के कारण मरीजों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा बेटा, जो छोटा बेटा मनमन कृष्ण कुमार उर्फ मनमन मंडल का 7/10/23 को दिन में ही मर्डर हो गया। अब मर्डर करने वाला शिवपुरी मोहल्ला का ही सब मिल करके हमारा बेटा का मर्डर कर दिया। 7/10/23 को कृष्ण कुमार उर्फ मनमन मंडल को एफआईआर भी हम किए। उस पर अभी तक मात्र 9 आदमी का जो है अरेस्टिंग हुई है, केस हुआ है। आइए, हमारा मंझला बेटा है, भाई के जब कुछ जो मर्डर हुआ, दिल्ली में ये तैयारी कर रहा था। इसको हम बुला कर रखे घर में कि शांत रहेगा दिमाग। यहाँ भी इसका अपसेट रहा दिमाग, भाई का छोटा बेटा का मर्डर होने के क्रम में। अब पुलिस के द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। पहले तो मेरा छोटा भाई का मर्डर कर दिया था। 3 साल से हम लोग बहुत जगह गए, डीजी सर के ऑफिस में भी गए, एसपी सर से कई बार मिला, अमित आनंद जो डीएसपी सर उनको भी कई बार मिला, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आश्वासन सिर्फ दिया, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं। फिर क्या हुआ, 16/7/25 को मेरे घर में वही सब जो क्रिमिनल्स थे जो मेरे भाई की हत्या किए हैं, वो सब आ करके हमला किया पुलिस के साथ। एफआईआर किया गया, एसपी सर को भी बताया गया, कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर तक ही नहीं लिया गया। बोला गया 107 लगा दिए हैं। अरे भैया, बोलता कुछ हुआ तो नहीं। अगर मर्डर कर देते मेरे घर में घुस के सबको, तब ये करते क्या? इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ पे, रेप होता है, इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ पे। अरे इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा होगा तो क्या करेगा? भाई का मृत्यु कैसे हुआ? ये मृत्यु सदमा में ही खाया। मेरा वो छोटा भाई जिस दिन मरा था ना, उसी टाइम से टेंशन में थे हम लोग दोनों भाई, फिर भी हिम्मत कर रहे थे। पश्चिम बर्धमान के काक्सा इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन और तुलसी पूजा के अवसर पर सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ता काक्सा के राजबंद इलाके में मूर्ति लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रोक दिया, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस का कहना है कि यह निर्माण पश्चिम बंगाल राज्य बिजली वितरण निगम की जमीन पर बिना अनुमति किया जा रहा था और निगम की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय गिराए जाने के बाद
उसी स्थान पर मूर्ति लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर विरोध में बाधा डाली। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर कोई भी निर्माण स्वीकार नहीं है। वहीं पूरे मामले को लेकर इलाके में पुलिस सतर्क है। আমরা 2021 সালের নির্বাচনের পর আমাদের রাজবাঁধে এই স্থানেই কার্যালয় ছিল দলীয়। সেই কার্যালয় ভোট পরবর্তী হিংসায় শাসক দল কার্যালয় ভেঙে দেয়। তৎকালীন সেই সময়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে উনি এখানে আসেন, দেখেন এবং উনি বলেন কার্যালয় পুনরুদ্ধার করে এখানে কার্যালয় নতুন করে বানাতে হবে। তার যা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সেটাও বিরোধী দলনেতা আমাদের বলেছেন এবং করেছেন। এখানে আমরা 25 তারিখ একটা কার্যক্রম নিয়েছি দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা 4 নম্বর মন্ডলে রাজবাঁধে। ভারত রত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন পালন, সুশাসন দিবস হিসাবে ওই দিনটিকে আমরা পালন করি। তার সাথে তুলসী পূজন দিবস এবং এখানে অটলজির মূর্তি স্থাপন হবে, নবরূপে সংস্কার করা হবে। কারণ এখানে সব ছিল সিস্টেম, সেটাকে ধ্বংস করেছে শাসক দল। বাংলায় আইনের শাসন নেই, এখানে শাসকের আইন চলে, তাই এখানে পুলিশ এখানে সবকিছুতে এসে আগে টপকে পড়ে। দেখুন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই জায়গাটায় যেটা আমাদের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে WBSEDCL এর তরফ থেকে যে তাদের জায়গার ওপর কিছু কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে যথারীতি একটা সরকারি সংস্থার জমিকে প্রোটেকশন দেওয়ার দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আমরা এখানে সবাই আছি যাতে নতুন করে এই জায়গাটা কোনো রকম কোনো কনস্ট্রাকশন না হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিজেপির তরফ থেকে কিছু একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে যে এখানে তারা কোনো মূর্তি স্থাপন করবেন। তো সেইটাই জানতে পেরে SEDCL আমাদের জানিয়েছিলেন। তো আমরা এখানে আছি, আমরা সবাই ব্যাপারটা নিয়ে সচেতনভাবে সবাইকে বোঝাচ্ছি, ওনাদেরও বোঝাচ্ছি যে আপনারা যেটা করবেন যা করবেন সরকারি যে প্রসিডিওর আছে সেই প্রসিডিওর মেনে করবেন, আদারওয়াইজ আমরা নতুন করে কিছু। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र रामनगर में वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी पुलिया एक बार फिर हादसे का कारण बन गई। पुलिया की टूटी हुई रेलिंग के कारण एक गाय नीचे गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा मानवीय नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिया के निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि रेलिंग काफी समय से टूटी हुई है, लेकिन ना तो मरम्मत कराई गई और ना ही किसी तरह की चेतावनी या बैरिकेडिंग लगाई गई है। सूचना मिलने पर नगर परिषद फुसरो के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बात कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया, लेकिन लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। से ये पुराना मांग है और विगत 2-3 साल से हमारे भी संज्ञान में है और बार बार CCL को भी हम लोगों ने सूचित करने का काम किया है। और आज दुर्भाग्य है कि एक जानवर को गिरने के कारण यहाँ पे लोग आक्रोशित हो गए और रोड को जाम कर दिए थे। हमने तुरंत GM साहब से बात करके और CCL के अधिकारी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइट विजिट भी किया गया है और ये आश्वस्त किया गया है कि आज ही मटेरियल को गिरा करके इसको 1 से 2 दिन में रिपेयर करा दिया जाएगा। और जो पुल का मांग है जल्द से जल्द इसका टेंडर करा करके और पुल का भी निर्माण बहुत जल्द करा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं CCL के संज्ञान में होने के बावजूद ये विलम्ब हुआ है, तो मैं ये CCL से भी अनुरोध करूंगा कि जनहित का जो मामला हो, जहाँ पे उनको लाखों हजारों वर्कर रहते हो, उस चीज़ पे उनको काफ़ी ध्यान। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में सोमवार को DMFT की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच गहन मंथन हुआ। इस दौरान धनबाद सांसद डुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद CP चौधरी, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, टुंडी विधायक, सिंदरी विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी विकास योजनाओं, अधूरे कार्यों और जन समस्याओं को बैठक में रखा तथा विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन और SSP प्रभात कुमार समेत जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से चल रही यही योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई और जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर अमल का आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान सांसद डुल्लू महतो ने जिले में लगातार बढ़ रही रंगदारी
और आपराधिक घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। साथ ही आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल संकट से निपटने के लिए अभी से ठोस योजना बनाने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज के इस न्याय परिषद के इस बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो, जो डीएमएफटी फंड से उस फंड से जो कार्य होना चाहिए तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसी मोदी किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग हो। इसके लिए सभी लोगों का निर्णय लेकर जो कार्य हो सके उस कार्य को हम लोग करना चाहिए। जैसे अभी कुछ मुखिया संघ के लोगों का एक अच्छा निर्णय आया कि जहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे होमगार्ड के द्वारा होमगार्ड गार्ड दिया जाए, क्योंकि आए दिन कभी छेड़खानी या इस तरह का घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत आज झारखंड के देवघर पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचते ही कंगना ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में मौजूद मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने बाबा बैद्यनाथ के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देवघर आकर उन्हें विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। दर्शन पूजन के बाद कंगना रनौत सर्किट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने कुछ समय विश्राम किया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देवघर प्रवास समाप्त होने के बाद कंगना रनौत दिल्ली के लिए रवाना होंगी। अभिनेत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धालु और प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के अंतर्गत पटसवा इलाके के लोगों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी सौगात मिली है। पटश्री परियोजना के तहत बंसोल जंक्शन से पटसौरा तक 2.5 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क के निर्माण कार्य का सोमवार को शिलान्यास किया गया। इस सड़क के निर्माण पर 63 लाख रुपए की लागत आएगी। पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने नारियल फोड़कर विधिवत रूप से कार्य की शुरुआत की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कच्ची और जर्जर सड़क के कारण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दुर्गापुर आना जाना काफी मुश्किल था। क्षेत्र में आवासीय विस्तार के बावजूद सड़क नहीं बनने से परेशानी बढ़ रही थी। वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। मौके पर पंचायत समिति अध्यक्ष कल्याण सोम मंडल, जिला परिषद के कार्यकारी सदस्य सुजीत मुखोपाध्याय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। আমাদের দীর্ঘদিনের এই রাস্তাটা আমাদের খুবই অসুবিধা হতো পারাপারের জন্য। বর্ষাকালে তো খুবই অবস্থা খারাপ হতো, হাঁটু ভর্তি একদম পুরো কাদাতে অবস্থা মানে শোচনীয় ছিল, পারাপার হতে খুব অসুবিধা হতো। তো সেই অসুবিধা থেকে আমাদের মাননীয় বিধায়ক নরেন্দ্র চক্রবর্তী, আমাদের প্রিয় দাদা, সে অসুবিধা দীর্ঘদিনের সমস্যা থেকে মুক্তি দিলেন। আজকে সেই রাস্তার উদ্বোধন হচ্ছে, সেই রাস্তা আজকে শেষমেশ শুরু হতে যাবে। তার জন্য আমরা খুব আনন্দিত এবং দাদাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা প্রথমেই আমাদের বিধায়ক মাননীয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই যে আমরা এক হাঁটু জলে পার হয়ে রাস্তাতে কাদা নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সেই ইয়েতে একটা অনেক দিন আগে আমাদের বিজেপির সাংসদ একটা বোর্ড টাঙিয়ে রেখেছিল রাস্তাটা হবে বলে, কিন্তু করতে পারেনি। বোর্ডটা টাঙানোই ছিল অনেক দিন ধরে। धनबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोमवार से नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों ने निजी सफाई एजेंसी रेमकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यूनतम वेतन और सफाई के दौरान सुरक्षा की मांग उठाई है। कर्मियों का कहना है कि उन्हें तय मानकों के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि स्किल और नॉन स्किल श्रेणी के कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिया जाए।
सफाई कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 8 महीने पहले बेकार बांध के पास हुए एक हादसे में सफाई कर्मी की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक मृतक के परिजनों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर कर्मियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हड़ताल के कारण धनबाद शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं सफाई कर्मियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि हम लोग सभी लोग रेमकी कंपनी के सफाई कर्मी हैं जो डोर टू डोर जा करके पूरे शहर को साफ करने का काम करते हैं। आज लगातार 6 महीने से हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत पत्राचार किया। नगर आयुक्त साहब से भी हम लोग मिलने का प्रयास किए, मिले भी, लेकिन हमारी मांगों पे अभी तक ये लोग उदासीन है। और हमारा जो प्रोजेक्ट हेड है इतना तनाशा है कि हमारे किसी भी लोगों के साथ कभी भी ना बढ़िया से बात करना ना कुछ करना। तो ये दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आज हम सभी मजदूर अपने कार्य को बहिष्कार कर धरना पे हैं। एक दिवसीय धरना है ये? नहीं, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी मांगों को बिल्कुल सशर्त नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग। हमारा 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला वेतन से संबंधित है। जो हमारे हल्के वाहन जो डोर टू डोर वाली गाड़ी ड्राइवर लोग जो चला रहे हैं उनका जो कैटेगरी रखा गया है वो अर्ध कुशल में है, जबकि आपको वो पीला नंबर प्लेट है वो कॉमर्शियल व्हीकल में आती है। कॉमर्शियल व्हीकल के सारे जो ड्राइवर है वो ट्रेंड में आते हैं और उनका सैलरी ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए, बट उनको अर्ध कुशल में रखा गया है। कितना सैलरी मिल रहा है? अभी उनको 12,500 समथिंग कुछ है। हम लोग उनका डिमांड जो ट्रेंड में होने पर 16,559 रुपया वेतन होगा। दूसरा जो हम लोग जो पर्यवेक्षक लोग हैं उनको 5 साल से एक ही कैटेगरी में रखा गया है, वो कुशल में, जबकि हम लोग को हाई स्किल्ड में होना चाहिए। हम लोग के साथ भी वो वेतन सही भुगतान नहीं किया। सुपरवाइजर का वेतन अभी 16,559 रुपया है। मेरा डिमांड है 19,555। कब से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? डिमांड पिछले 6 महीना से इनको लेटर दिया जा रहा है। 14 लेटर दे चुके हैं। अभी तक कंपनी कोई भी वार्ता हम लोग से नहीं किया है। ये तो वेतन का मांग, और क्या मांगे? बहुत सारे सर है, जैसे हम लोग को काम करने के लिए प्रॉपर जो सामग्री होना चाहिए वो सामग्री नहीं है। ना हमारे पास कुदाल है, ना बेलचा है, ना सेफ्टी ग्लव्स है, ना शूज है, और जिसके वजह से काम करने में बहुत कठिनाई हो रहा है। और गाड़ियों का मेंटेनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारा इशू है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। और मुख्य मुद्दा ये, जब से आए हैं हमारे नए प्रोजेक्ट हेड मिस्टर अमित कुमार, तब से ये समस्या लगातार हो रहा है। ये कब से आए हुए हैं अमित कुमार? पिछले तकरीबन 6 महीना से यहाँ पर ये हैं। उसके बाद होता नहीं है काम? नहीं, विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाता है। विशेष लोगों को ही मतलब कंपनी में नियुक्ति कराया जाता है। जितने पुराने वर्कर है उनको टारगेट करके हटाया जा रहा। अच्छा, अभी टोटल कितने वर्कर हैं आप लोग? 560 आदमी हैं अप्रोक्स। हजारीबाग शहर से निकलकर बड़े सपनों को आकार देने वाली मेरू गांव की बेटी निशा कुमारी आज महिला उद्यमिता की एक प्रेरक मिसाल बन चुकी है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर निशा ने डिजाइनर और खुशबूदार मोमबत्तियों के जरिए न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि उनका बनाया उत्पाद अब देश के कई महानगरों तक पहुंच रहा है। निशा कुमारी मेरू गांव में रहकर ही डिजाइनर कैंडल बनाने का काम कर रही हैं। उनकी मोमबत्तियों की खासियत यह है कि वे स्मोक फ्री होती है और जलने पर मनमोहक खुशबू बिखेरती है। टेडी बियर, बुके कैंडल, दिवाली स्पेशल, होली स्पेशल से लेकर अब क्रिसमस थीम पर आधारित आकर्षक मोमबत्तियां उनके कलेक्शन में शामिल है। हाथ से बनी अलग अलग डिजाइनर की ये मोमबत्तियां हर किसी को आकर्षित कर रही है। बहुत वैरायटी का बनाते हैं, कस्टमाइज के साथ साथ बनाते हैं। हम लोग सीक्रेट मैसेज कैंडल्स भी बनाते हैं, जैसे लोगों को अपना सीक्रेट, किसी को हैप्पी बर्थडे सरप्राइज़ देना हो, एनिवर्सरी देना हो, तो मैं उसके थ्रू मतलब वैसे भी डिज़ाइन कर देती हूँ कि 10 मिनट के बाद दिखेगा। वो मॉम के थ्रू बनाती हूँ, कुछ लड्डू बनाती हूँ, बर्फ़ी, स्वीट्स, जो भी वैरायटी होता है वैसे करके बनाती हूँ। तो लोग अगर मेरे से कस्टमाइज़ करके ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं इनको, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे जाके वो लोग डायरेक्ट मैसेज करेंगे, अपना इंक्वायरी बताएंगे कि, और उन लोग को अपना जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसा प्रोडक्ट चाहिए वो अगर बताएंगे तो मैं उनको वो करके दे देती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।